लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अजीब आदमी हो, तार की खबर सुनकर जरा भी अफसोस नहीं? अरे अफसोस इसलिए नहीं क्योंकि ये खबर झूठी है। जब मैंने बचपन से अपने बाप को नहीं देखा तो ये खबर कहां से आ गई? मुझे लगता है ये शरारत उस लल्लू विक्की की है। उसने सोचा होगा कि मैं ये खबर पढ़कर वापस बंबई चला जाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। अभी देखना, उसका ही फॉर्मूला उसी पर यूज करती हूँ। Love to love you, baby. Love to love you. क्या है? किसी ने लेटर दिया आपके लिए। लव टू लव यू बेबे, ठंडी लग रही है बेबे। क्या है सर? क्या है सर? गुड न्यूज या बैड न्यूज सर? गुड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज। Very good news. Let's celebrate! Let's celebrate! Secretary, At your service, sir. प्रिया ने मुझे यहीं आने के लिए कहा था। कैसे पता सर? चिट्ठी तो आपने पढ़ी थी ना? पढ़ी थी ना? Shut up and follow me. Wait for me, sir. प्रिया, 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 क्या कर रहे हो? एको सर, एको। प्रिया, देखो सेक्रेटरी, जैसे ही प्रिया दिखाई दे तुम बर्फ में खड्डा खोद के छुप जाना, मर जाना। प्रिया दिखाई देगी तब ना। प्रिया, प्रिया, सेक्रेटरी, प्रिया ने यहीं मिलने को कहा था ना? फॉलो मी। कितना फॉलो करवाएगा? प्रिया, 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 तुमने विक्की के साथ ऐसा मजाक करके अच्छा नहीं किया। बड़ा तरस आ रहा है उस पे। और जो उसने तुम्हारे साथ किया, दूध में कुछ मिलाकर भेजा, गुंडों से पिटवाने की कोशिश की और झूठा तार भिजवाया, ये सब उसने ठीक किया? नहीं, लेकिन क्या हाल हुआ होगा बेचारे का? उस बेचारे के लिए एक बेचारी भेज दी है, उसे रोमांस कर रहा होगा। अरे विक्की, ये क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे वहाँ बर्फ में बुलाकर तुम यहाँ। मैंने बुलवाया? ये तुम क्या कह रहे हो विक्की? तुमने खत भेजकर मुझे वहाँ बर्फ पे आने के लिए नहीं कहा था? नहीं तो तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। You are mistaken. सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, At your service, sir. वो खत प्रिया ने तुम्हें दिया था? अपने हाथों से मुझे। वर्सोवा चलोगे? क्यों नहीं चलेंगे साहब, हमारा काम ही है चलना। वर्सोवा के आप जहां बोलेंगे वहां चलेंगे। बैठिए साहब। पापा, पापा कहाँ है? साहब लोन में बैठे हैं। ये लो। पापा! अरे मेरी बेटी, अरे प्रिया बेटे, हाउ आर यू? फाइन। कैसा रहा तुम्हारा शिमला का ट्रिप? बहुत अच्छा रहा, बस आपकी कमी थी। मगर पापा, आपके दोस्त के लाडले बेटे विकी ने बहुत दुखी किया। बड़ा बोरिंग कैरेक्टर है वो। बेटी, ये उसकी गलती नहीं, ये पैसे वालों के बेटे होते ही ऐसे हैं। तुम्हारी सोबत में रहेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेटी तुम ऐसे करो, तुम थकी हुई हो, जाओ मुंह हाथ धोकर आओ, हम इकट्ठे नाश्ता करेंगे। मैं अभी आई।
हाँ भाई, कितना हुआ? साहब 90 रुपए 20 पैसा। अभी अंदर से भिजवा दो। हाँ कोई बात नहीं। माँ, 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 माँ। अरे बेटा, जीते रहो बेटा। कैसा रहा तेरा सफर? माँ, सफर तो बहुत अच्छा था, बस एक ही चीज की कमी थी, तू साथ नहीं थी। माँ, तेरी याद के सामने सारा ट्रिप फीका लग रहा था। बस बस, अब बहुत हो गया। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है माँ। चलो भाई साहब, जल्दी चलो। अरे भाई साहब, वो पैसेंजर पैसे लेने के लिए गया हुआ है। ओहो, मेरी गाड़ी का समय निकल रहा है। ले बेटा, चाय पी ले। अरे बाप रे, क्या हुआ? मैं तो भूल ही गया, बाहर टैक्सी वाला खड़ा है। माँ, 100 रुपए देना, उसको देने। तू चाय पी ले, मैं देकर आती हूँ। अच्छा माँ। भाई साहब जल्दी कीजिए प्लीज, मेरी गाड़ी निकल जाएगी प्लीज। अच्छा भाई साहब, आप कहते हैं तो ठीक है, चलता हूँ। अरे रुको, बड़ा अजीब आदमी है, पैसे लिए बगैर ही चला गया। सुना तूने? कहता है कि एक दिन 2 शेर मारे इसने। अरे आगे तो सुनो, वो भी एक गोली से। अंकल क्या फेंकते हैं? फेंकता हूँ। अरे बेटी, तूने अच्छा पहचाना इसे। मुझे तो इसे पहचानने में सारी जिंदगी गुजर गई। कहते हैं ना, बेवकूफ के यहाँ अक्सर अक्लमंद औलाद पैदा हो जाती है। देख 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 देख, तू मेरा मुंह मत खुलवा, वरना वो कॉलेज वाली बात। अरे अंकल, कहाँ कॉलेज की बात लेकर बैठ गए? रहने दीजिए, खाना एंजॉय कीजिए। अरे वाह, अपने डैडी की बात आ गई तो रहने दो। तुम लोग क्यों झगड़ते हो भाई? अगर हम दोनों ना झगड़े तो रोटी हजम नहीं होती। अंकल फिर फेंक रहे हैं, खाना खाया किधर जो हजम होगा। पॉइंट है इस बात में। भाई तुम्हारी बेटी बड़ी इंटेलिजेंट है यार। इसीलिए तो इसे वकालत पढ़ा रहा हूं। खैर हमारी छोड़, ये बता तूने विकी के भविष्य के बारे में क्या सोचा है? सोचना क्या यार, इतना बड़ा कारोबार है, 7 पुश्ते खाएंगी तब भी खत्म नहीं होगा। बस एक अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी कर दूं। अमर। हाँ माँ। अरे बेटा, क्या बात है माँ? ये देख, तेरी चिट्ठी आई है। अरे चिट्ठी नहीं माँ, मैंने पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई किया था ना, उसी का जवाब आया है। मगर तुझे तो आगे पढ़ना है, क्या जवाब दूंगी तेरे पिताजी को? पिताजी? किस पिता की बात कर रही हो माँ? उस पिता की जिसने हालात के थपेड़े खाने के लिए हमें जीवन के बीच मझधार में छोड़ दिया। उसने भूल से यह भी नहीं सोचा कि उसका मासूम बच्चा और उसकी बेसहारा पत्नी किस हालत में होंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा माँ? मुझे तो बाप के नाम से नफरत है। खबरदार, जो अपने पिता के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो तू क्या जाने वो क्या है? मुझसे पूछ, वो क्या है? वो एक देवता है, देवता। मैंने उस देवता को तो नहीं देखा माँ, मगर इस देवी को जरूर देखा है। तू मेरे लिए देवी है, देवी। और मैं इस देवी समान माँ को मेहनत मजदूरी करते हुए नहीं देख सकता। बेटा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। ओफो प्रिया, बात समझने की कोशिश तो करो। क्या समझू? अच्छी भली पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे बाबा, मैं तुम्हारी तरह किसी बड़े बाप की औलाद नहीं, मेरी मजबूरी तो समझो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी माँ काम करे और मैं पढ़ाई करूं। बहुत कर्ज है मुझ पर मेरी माँ का। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अरे बस 6 महीने की तो बात है, मैं यूं पुलिस ट्रेनिंग खत्म करके आया, तुम समझना कि मैं गया ही नहीं। कैसे समझू? जा तो रहे हो ना? हाँ, जा तो रहा हूं और जाना भी पड़ेगा, लेकिन अगर तुम जरा मुस्कुरा दोगी तो जाना अच्छा लगेगा ना। चलो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना, मुस्कुराओ। ये पेन मिलेगा। हाँ, नंबर 7 नंबर पर मेरा है। सेक्रेटरी, फॉलो मी। क्या काउंटर लेकर आ। हाय डार्लिंग।
काउंटर दे। उन्होंने उधार देने से मना कर दिया है। अबे जाके बोल सेठ राय बहादुर के बेटे विकी ने काउंटर मांगे। जा। आपका नाम लूंगा तो धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे वो। साले जब देखो बकवास करता रहता है। फॉलो मी। क्या छोटे सेठ, मुझे काउंटर देने से मना कर दिया? हाँ? विकी बाबू, आपकी लिमिट खत्म हो चुकी है। सेठ राय बहादुर के बेटे की कोई लिमिट विमिट नहीं होती। काउंटर दे। ला ला। यहाँ अच्छे अच्छे राय बहादुर आए और गए, जाइए आप। साले राय बहादुर के पास इतना पैसा है, ऐसे 6 क्लब खरीद लूंगा एक चेक से, समझा? अच्छा, तू जानता नहीं मैं किसका बेटा हूँ? दरवाजा दिखाओ इनको। हाथ नहीं लगाने का। क्लब खरीद लो साले राय बहादुर का। छोटे, दे दो इन्हें ये जो कुछ मांग रहे हैं। क्या? अरे भैया, लेकिन 2 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुका हूँ और मांग रहा है। हाँ हाँ, और 2 लाख दे दो। लेकिन हम जो कह रहे हैं दे दो। ठीक है, जाइए आप, टेबल पे मिल जाएगा। जल्दी विस्की भी भिजवा देना। ओके ओके, यू विल गेट एवरीथिंग। ये क्या कर रहे हैं बड़े भैया? ये पैसा वापस नहीं आना, डूब जाना है। डूब जाने दो इस पैसे को। इस पैसे के साथ साथ राय बहादुर लक्ष्मी नारायण का बेटा भी डूब रहा है, और जितना ये डूबेगा उतनी ही मेरे मन को शांति मिलेगी। ये टाइगर साला अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। अरे यार, लाइफ इज टू बी एंजॉयड। सलाम साहब। सलाम। शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, पैसा वापस संभाल के। जब वो पैसे वापस हेलो हेडरे, मांगेगा तब पता चलेगा। गाड़ी किधर है? ये गाड़ी अपनी है। इडियट, तुमको ये भी नहीं मालूम हमारा गाड़ी कौन सा है? जाओ गाड़ी से पूछो हमारा गाड़ी कौन सा है। जाओ, हमारा गाड़ी किधर, गाड़ी किधर? अरे यार बेटे, माफ करना, बड़े घर के लड़के लगते हो। ये शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, तुम्हारे पिता को मालूम पड़ेगा तो क्या सोचेंगे? You bloody get lost! आज के बाद तुम्हें इस हालत में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साला मुझसे जबान लड़ाता, मुझसे जबान लड़ाता, ब्लडी रोड साइड ड्राइवर। साला तेरा लगता क्या है भाषण देता है? कौन था ये बाबा? बड़ा बदतमीज आदमी है, कहो तो ढोपट डालते उसको। अरे नहीं भैया, नहीं, कसूर उसका नहीं है, कसूर तो मेरी अपनी करनी का है। शर्म नहीं आती? शराब पीते हो? डैड, वो सेठ धर्मपाल के लड़के की शादी थी, वो मैंने बहुत मना किया डैड, वो जबरदस्ती। सॉरी डैड, आई एम सॉरी, मैंने को जबरदस्ती पिलाया डैड, आई एम सॉरी डैड। सर, मैं विकी बाबू को बार बार समझाता रहा कि इतनी रात गए घर से बाहर रहना अच्छा नहीं है, लेकिन वो मेरी सुनते ही नहीं है। तुम मुझसे समझाते नहीं हो बल्कि बिगाड़ रहे हो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ऐसा जुल्म मत कीजिए सर, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं उन्हें नहीं बिगाड़ता हूँ सर, उन्हें बिगाड़ता है वो टाइगर। टाइगर? हाँ सर, टाइगर शमशेर सिंह। शमशेर सिंह? हाँ सर, टाइगर शमशेर सिंह, जुए और शराब के कसीनों का मालिक। विकी बाबू भी उन्हीं के अड्डे में दिन रात पड़े रहते हैं, और वो भी उन्हें लाखों रुपए उधार दे देता है हारने के लिए। क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ सर। टाइगर शमशेर सिंह। आज मालूम हुआ औलाद का दर्द क्या होता है राय बहादुर। उस दिन मैं भी अपनी औलाद के खातिर गिड़गिड़ाया था तुम्हारे सामने। जानते हो, तुम्हारी गवाही ने हमेशा के लिए मुझसे मेरी औलाद छीन ली। तुम तो जानते हो टाइगर, तुम्हारे बेटे ने उस मासूम लड़की का खून मेरी आंखों के सामने किया था। मैं झूठ कैसे बोल सकता था? हाँ हाँ, तुम झूठ कैसे बोल सकते थे? तुम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद जो हुए। देखो टाइगर, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन भगवान के लिए मेरे बच्चे को मत बिगाड़ो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। अभी तो शुरुआत है राय बहादुर। जितना अपनी औलाद के लिए तुम तड़पोगे,
उतना ही मुझे सुख मिलेगा, समझे? टाइगर, सुनो टाइगर। क्या बात है माई, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। दुआ करो बाबा कि वो दुनिया में अच्छा इंसान बने, इतना शक्तिमान बने कि बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी उसका रास्ता न रोक सके। दुआ करो बाबा, दुआ करो। दुआ करो बाबा, मेरे बेटे के लिए दुआ करो। जिस बेटे के सर पर ऐसी माँ का हाथ हो, उसे और किसी दुआ की जरूरत नहीं है माँ जी। जिस बेटे के लिए दुआ मांग रही हो, उसे प्रसाद नहीं दोगी माँ? जीते रहो। कैसा लग रहा हूँ माँ? सारी दुनिया से निराला,